ग्रीटिंग्स टू ऑल व्यूअर, दिस इज़ सोनम सिंह। हमारे आज के वीडियो में हम लोग कम्युनिटी वर्क पे फाइल बनाना सीखेंगे। ये जो है वीडियो बीएड, बीएलएड, डीएलएड और एमएड इन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी कम्युनिटी सर्विसेज की फ़ाइल बनानी रहती है स्टूडेंट्स को। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये सैम्पल फ़ाइल शेयर कर रही हूँ। इसी तरीके से आप लोग कम्युनिटी वर्क की या कम्युनिटी सर्विसेज की फ़ाइल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। तो क्योंकि जो कम्युनिटी वर्क है वो एक तरीके का, इसमें जो है कई सारे हम लोग स्किट करते हैं, बच्चों से कराते हैं। स्किट इन द सेंस कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं और किसी जैसे कि मतलब जो गांव है या निचले तबके का जो लोकेलिटी होती है वहाँ पे एक तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो अरेंज करे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जाके वहाँ के लोगों को जागरूक किया जाता है। तो ये जो कम्युनिटी वर्क की फ़ाइल है, प्रस्तावना में पहले जो है आप उसी से रिलेटेड थोड़ा सा लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए सामुदायिक सेवा का अर्थ, कि कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या होता है। कुछ एडुकेशनिस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डेफिनेशंस भी आप दे सकते हैं। और फिर वहाँ पे आपने जो भी प्रोग्राम रिप्रेजेंट किए हैं वो आपको मेंशन करने होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सामुदायिक सेवा के उद्देश्य। ये फ़ाइल आपको लगभग हर कोर्स में बनानी होती है, चाहे आप बीएड कर रहे हैं फिर भी बनाना है आपको, बीएलएड, डीएलएड, एमएड सभी में एक तरीके ये कंपलसरी फ़ाइल होती है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है समुदाय का अर्थ एवं परिभाषाएं। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा, लेटर्स दिख रहे होंगे। फिर अगली हेडिंग है सामुदायिक सेवा की योजना। अब इसमें जैसे देखिए एमएड कोर्स के इसमें लिखा हुआ है एमएड कोर्स के चतुर्थ सेमेस्टर। तो अगर आप बीएड कर रहे हो तो आप लिखेंगे बीएड कोर्स का जो भी फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट लिखेंगे। एमएड कोर्स के अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के कर रहे हो तो आप लिखोगे एमएड कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर। अगर आप बीएलएड के जो है जिस भी ईयर या सेमेस्टर से कर रहे हो, क्योंकि अब बीएलएड भी सेमेस्टर कोर्स हो गया है, तो बस यहाँ पे जहाँ एमएड लिखा हुआ है वहाँ पे आपका जो भी कोर्स है, बीएड, बीएलएड, डीएलएड, एमएड और जो भी सेमेस्टर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो आप मेंशन करेंगे। फिर आप जैसे जिस टाइम पे गए, अब जैसे देखिए यहाँ पे यहाँ के बच्चे जिस गांव में गए थे उस गांव का नाम लिखा है। अगर आप किसी और गांव में गए हैं तो आप उस गांव का नाम लिखेंगे। जिस भी गांव में आप गए हैं तो उस गांव का नाम लिखेंगे। फिर अपने जो आपके डिपार्टमेंट के एचओडी हैं उनका नाम लिखना है। बस ये चीज़ें आपको चेंज करनी रहेंगी। आपका कोर्स नेम किस सेमेस्टर या ईयर में है वो मेंशन करना होगा। फिर आप किस गांव में गए थे वो मेंशन करना होगा। आपके एचओडी का नाम, आपके प्रिंसिपल का नाम, इस तरीके से। और ये चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हो। जो एचओडी, प्रिंसिपल, टीचर्स के नेम जो हैं वो आप स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी मेंशन करना ही है, उतना आप स्किप कर दीजिए, मत लिखिए। ये कोई एकदम कंपलसरी नहीं है कि आपको यही चीज़ें लिखनी है। फिर जिस गांव में गए हैं उस गांव के प्रधान का नाम, क्योंकि हम जब किसी गांव में कुछ स्किट वगैरह करते हैं, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम लेके जाते हैं, तो सबसे पहले हमें वहाँ के प्रधान से परमिशन लेनी पड़ती है। और ये जो कम्युनिटी वर्क होता है या कम्युनिटी सर्विस होती है, ये ज़्यादातर जो मतलब जैसे कि गांव होता है वहीं पे किया जाता है, कि जहाँ के लोग अवेयर नहीं हैं, जिनको उसकी जानकारी नहीं है, उनको ही तो हम बताएंगे। जो ऑलरेडी अवेयर हैं, जागरूक हैं, तो उन्हें जागरूकता की ज़रूरत नहीं है। जो जागरूक नहीं है हमें उनको जागरूक करना है। फिर देखिए गांव का अवलोकन। अब यहाँ पे जिस भी गांव में गए हैं उस गांव का नाम, वहाँ का एड्रेस, वहाँ के प्रधान का नाम
और जो प्रोग्राम किया जाता है वो या तो कोई प्राइमरी या जूनियर जो स्कूल होता है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कलेक्शन हो सके। तो इस वजह से वहाँ के गांव से परमिशन ली जाती है, फिर वो बता देते हैं कि कहाँ पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा गैदरिंग हो सकती है, सबसे ज़्यादा लोग कलेक्ट हो सकते हैं। तो उसी जगह पे ये प्रोग्राम जो है किया जाता है। अब ये थोड़ी सी गांव के बारे में डिटेल बताई गई है। फिर गांव की स्थिति व संगठनात्मक वातावरण का अवलोकन। तो इसमें जो है गांव में सफाई की व्यवस्था कैसी थी, बिजली की व्यवस्था कैसी थी, वहाँ के नाली व नालों की व्यवस्था कैसी थी, मतलब पानी का क्या रिसोर्स वहाँ पे है, ये सारी चीज़ें हैं। प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था। फिर उसके बाद है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में अब देखिए यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है, जैसे जहाँ आप प्रोग्राम करने गए हैं वहाँ पे आपने किस किस टॉपिक पे स्किट प्रिपेयर करी है, जिसके थ्रू आप वहाँ के लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। जैसे कि अब इसमें देखिए बहुत सारे टॉपिक लिए गए हैं, उस पे स्लोगन भी थे, बच्चों ने बनाया हुआ था, तो आप लोग भी बना के ले गए होंगे। पोस्टर चार्ट में बच्चे बना के ले जाते हैं स्लोगन, और फिर वो एक नुक्कड़ नाटक टाइप में जो आप तैयार करते हो, वही सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना होता है कि आपने कौन कौन से अवेयरनेस प्रोग्राम वहाँ पे किए और उसके माध्यम से आपने किस तरीके से वहाँ के लोगों को जागरूक किया। हो सकता है कि इस फाइल में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, उसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। फिर सामूहिक क्रियाकलाप। अब फिर यहाँ पे देखिए एमएड लिखा हुआ है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। एमएड, बीएड, बीएलएड, डीएलएड जो भी है वो आप अपने कोर्स का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे जैसे जो जो चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं वो मेंशन किया गया है। पहला प्रोग्राम क्या था, फिर दूसरे में क्या किया गया, फिर तीसरे में क्या किया गया। जैसे देखिए इसमें बेटी बचाओ का किया गया था। जैसे मान लीजिए इस टाइम पे कोविड से रिलेटेड अगर आप कोई अवेयरनेस प्रोग्राम लेके गए हैं, इलेक्शन से रिलेटेड, मतदान जागरूकता से रिलेटेड या जागरूक मतदाता से रिलेटेड, जो भी कुछ आप लेके गए हो वही आप इसमें मेंशन करेंगे। फिर है निष्कर्ष व सुझाव। और हाँ, इसके साथ साथ आप इसमें पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये A4 साइज शीट पे लिखी गई है, फाइल बनाई गई है, तो एक साइड में आप लिखते हैं और दूसरी साइड में आप उससे रिलेटेड अगर आपने पिक्चर ली हुई हैं तो आप पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कम्युनिटी सर्विसेज या फिर कम्युनिटी वर्क या फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट, ये जो कुछ भी बोला जाता है, इसकी फ़ाइल आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करनी है।